सबको जय मसीह की। परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान। कुलुस्सियों की किताब अध्याय 3 वचन 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकताई से बचने दो और सिद्ध ज्ञान सहित, कौन सी सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन के स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन 17 में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो पर प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। सिद्ध ज्ञान। सिद्ध ज्ञान क्या है? आज लोगों के पास ज्ञान तो है पर सिद्ध ज्ञान सब लोगों के पास नहीं है। आज लोग चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागते हैं। मैं अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा है। जैसे मेरे हाथ में जो उंगलियां जल रही है, इनको बंद करूंगा, ये आगे इधर आ जाती है। लोगों की नजर में ये भी तो ज्ञान है और लोग ऐसे पता नहीं कितने चमत्कारों के पीछे पड़े हुए हैं और अपने जीवन को क्या है ऐसे आग की तरह वो जला रहे हैं। और याद रखो, ये आग सिर्फ दिखावे की आग है। ये सिर्फ कंप्यूटराइज सिस्टम है। मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा। तो दुनिया का जो ये ज्ञान है, ऐसे चमत्कार जो है वो थोड़े समय के लिए है, ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। पर हमारे पास, विश्वासी लोगों के पास सिद्ध ज्ञान कैसे आता है? जब हम परमेश्वर के वचन को लिखा है, कैसे हमारे अंदर परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान आता है? जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। लिखा है, मसीह के वचन को याद रखो। लोग आज इन चमत्कारों के पीछे, जो आग दिख रही है, जो चमत्कार दिख रहा है, इसके पीछे भागते हैं। जो बंदा कर रहा है उसके पीछे भागते हैं। पर बाइबल क्या कहती है? विश्वासी लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि मसीह के वचन को, इसको वचन को, बाइबल को अपने हृदय में बसने दो, अधिकताई से बचने दो। तब क्या है, तुम सिद्ध ज्ञान सहित, पहले तो हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान आएगा, फिर क्या है, हम दूसरे को सिखाना है और चिताना है। जैसे मैं दिखा रहा हूं कि ये जो हाथ में मेरी आग जल रही है ना, ये सिर्फ संसार का झूठा ज्ञान है। हमें सिखाना है, चिताना है कि हमें, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं, हमें ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है। अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से बचाया है, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से, क्रूस पर विश्वास करने से, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में बसाएं और उसका जो ज्ञान है उसमें हम लोग बढ़ते जाएं। और जो भी काम करें, संसार की बातों में चलकर नहीं, बल्कि जो बाइबल में लिखा है वो चीजें। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे कई चमत्कारों से बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। वो मुर्दों में से उसने जिंदा किया और खुद भी मुर्दों में से जिंदा हुआ है। और एक दिन हमें सब लोग जो यीशु मसीह नहीं आ जाते, तब तक मुर्दे जो गड़े हुए हैं वो जिंदा हो जाएंगे। हमारा शरीर बदल जाएगा। जब अब यीशु मसीह में बादलों पर उठाएगा, रैप्चर के दिन हमारा शरीर बदल जाएगा। और दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार पता क्या है? कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हम खुद एक चमत्कार है। और इस बात के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है कि हमें इन चमत्कारों पर नहीं, डर की वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम के अनुग्रह की वजह से उसका धन्यवाद करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें समझाने, सिखाने और सुधारने के लिए है। और ये सब कुछ होगा, तब ही सब कुछ होगा जब हम सिद्ध ज्ञान में बढ़ेंगे। और सिद्ध ज्ञान कब आएगा? जैसे कुलुस्सियों 3:16 में मैंने पढ़ा कि परमेश्वर के इस वचन को अपने हृदय में अधिकताई से बचने दो। आमीन।